इसमें आप क्या कोड लिखोगे? आपने तो कोड ही ऐसा लिख दिया कि एरर आ गया। एसर्शन एरर जब हम एसर्ट करते हैं, जब टेस्ट केस लिखते हैं तब वहां आता है, तो उसको छोड़ दो। लिंकेज एरर जब जेवीएम चलता है तो कई सारी लाइब्रेरीज को कनेक्ट करता है, अब वहां पे एरर आ गया तो आपका कोड क्या करेगा? आपने लिखा है हेलो वर्ल्ड का एग्जांपल, और आपका जेवीएम ही कनेक्ट नहीं कर पा रहा ओएस के साथ, तो ऐसे में आप क्या कोड लिख सकते हो? दैट्स व्हाई वी से कि एरर्स आर इररिकवरेबल। We cannot recover the errors. If error is there, that means your system is done. You have to restart machine or reinstall this JVM again on your operating system. So we never write code to handle errors. Okay? Errors are irrecoverable. I hope I'm making myself clear what I'm saying. कोई डाउट है बोल दो। So we never write code to handle errors. We always write code to handle exceptions. इस इमेज में कोई डाउट है या समझ नहीं आ रहा कुछ भी है? बोलो। नो? तो जितने भी कीवर्ड्स हमने कवर किए हैं आज तीन, उनको नल उनको खुद से पॉइंट। एग्जांपल लिखिए, प्लस जो होमवर्क दिया है चेक्ड अनचेक्ड उनको पढ़िए, प्लस द कीवर्ड्स थ्रो एंड थ्रोज उनके बारे में पढ़िए, अगर नहीं पता तो। अगर पढ़ा है सर पार्शियल आइडिया है तो करते हैं। हाँ जी। सर इसमें एक बार ये बता दीजिए मतलब कौन सा एरर कब आता है? जैसे था कि मतलब नल पॉइंट एक्सेप्शंस था, तो ये कब आता है? एक्सेप्शंस की बात कर रहा हूँ। ये यस तो सर, नल पॉइंट करेंगे, कवर अरिथमेटिक। करेंगे करेंगे। ओके मैंने कहा ना, अभी तो पहले आप लोग ये पढ़िए कि चेक अनचेक एक्सेप्शन क्या होते हैं। मैंने कहा ना कि जो कीवर्ड्स है वो तो बहुत सिंपल है, इनका एक्चुअल एप्लीकेशन क्या होता है वो टफ होता है अगर प्रैक्टिस नहीं किया होगा। तो कल हम इन्हीं को कवर करने वाले हैं, डोंट वरी। कल हम यही देखेंगे, चेक अनचेक, ठीक है? खत्म नहीं हुआ एक्सेप्शन हैंडलिंग। आज हमने कीवर्ड्स पढ़ रहे हैं, कल भी कीवर्ड्स पढ़ेंगे थ्रो एंड थ्रोज के। उसके बाद जब हमको सारे कीवर्ड समझ आ जाएंगे कैसे इनको यूज करना है, कि दिस कहाँ यूज करना है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज देखिए कि अब हमको पता लगे कि इज कहाँ यूज करना है और आर कहाँ यूज करना है, ARER। कि इज होता है एक के साथ, आर होता है मल्टीपल के साथ, तो मुझे इज और आर समझ में आ गए, तो मैं जब स्टेटमेंट बोलूंगा या लिखूंगा तो मुझे पता लग जाएगा। सेम ऐसे ही है, हमने अभी ट्राई कैच ब्लॉक पढ़ लिए, पर हमको कहाँ यूज करना है और उस कैच ब्लॉक में क्या क्या एक्सेप्शन रखने हैं। अभी तो कैच ब्लॉक में कुछ पढ़ा हुआ था, मैंने कभी नोटिस भी नहीं करा कि कैच ब्लॉक में है क्या। मैंने अभी आपको बताया भी नहीं है, बस ये बताया कि कैच का काम क्या है, एक्सेप्शंस को हैंडल करना। पर मैंने अभी तक आपको ये सब नहीं समझाया कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। ये तो हमने डिस्कस नहीं करा, क्योंकि अभी हमने एक्सेप्शन के बारे में पढ़ा ही नहीं है, हमने बस कीवर्ड्स पढ़े हैं जिनके थ्रू एक्सेप्शन हैंडल होता है। कल हम पढ़ेंगे कि एक्सेप्शन एग्जैक्टली कौन कौन से हैं और वो ट्रैक कैच के साथ कैसे यूज होते हैं। ठीक है विपिन? ओके सर। हम्म। ओके सर। तो सर हाँ जी, मैंने बोलिए। सर यहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो सर पेरेंट क्लास है। हाँ, दिस वन, राइट। हाँ सर, जिस जो इसके नीचे रन टाइम एक्सेप्शन या आईओ एक्सेप्शन वगैरह है, ये सब इसकी चाइल्ड क्लास हो गई। करेक्ट, इसे चाइल्ड क्लासेस है। सर तो फिर ये रन टाइम एक्सेप्शन से एरो एक्सेप्शन की तरफ कैसे जा रहा है? तो ये एरो गलत बनी है फिर क्योंकि ये मैंने नहीं बनाई, तो मैंने तो नेट से उठाया तुम्हारे सामने, तो फिक्स कर देते हैं। ये ऐसे नहीं है, ये एरो ऐसे जाएगा। हम एरो को डाउन कर देते हैं, इसको हटाते हैं पहले। ठीक है, हटा दिया इसको। रन टाइम एक्सेप्शन इज चाइल्ड ऑफ एक्सेप्शन क्लास, विदाउट एनी डाउट। ठीक है जी, डन। ओके। और उसके बाद ये जितने मतलब ऑब्जेक्ट पेरेंट, सो यू कैन से ग्रैंड पेरेंट ऑफ ऑल दिस, देन throwable is a parent of it, then these are sub child and then sub child, then again sub child। so बहुत सारी हायरार्की है, 1 2 3 4 5, 4 लेवल 5 लेवल की हायरार्की है इसमें। तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन इसका चाइल्ड है, रन टाइम एक्सेप्शन इसका चाइल्ड है, एक्सेप्शन इसका चाइल्ड है, और थ्रोएबल ऑब्जेक्ट का चाइल्ड है। तो एरोस पे थोड़ा देख लो, उल्टे से लगे होंगे क्योंकि हमने खुद नहीं बनाया, ये हमने कॉपी पेस्ट किया है ताकि लिस्ट आउट कर सके। इतना इमेज बनाऊंगा समझो ना, मेरे कम से कम 15 20 वेस्ट हो जाएगा इसमें। क्यों वेस्ट करना, नेट है ना अपने पास, उतना टाइम तो हम कवर कर ही सकते हैं। एनीथिंग एल्स गाइस? नो सर। ओके। तो आज हमने कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा है, कैसे यूज करना है वो पढ़ा है, उनकी कंडीशंस देखी हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं। ये आप खुद ट्राई करिए, खुद एग्जांपल बनाइए, उसमें मल्टीपल चेंजेस करके देखिए कि कौन सा ब्लॉक कब एग्जीक्यूट हो रहा है, मैं कितने नेक्स्ट जा सकता हूँ, या इस ब्लॉक के बाद कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कैच और ट्रैक के बीच में कुछ लिख दूंगा यहाँ पर, यहाँ लिखने पे क्या होगा, ये सब ट्राई करिए, देखिए पॉसिबल है कि नहीं। एक 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मैंने लिया था,
लास्ट वीक सैटरडे को ऑफिस आने के बाद। तो वहां पे क्या हुआ, मैंने उससे पूछ लिया कि क्या पॉसिबल है कि मैं यहाँ ट्राई और कैच के बीच में कुछ लिख दूं। उसने कहा यस इट्स पॉसिबल सर, यू कैन राइट। देखो, अब वो पढ़ के तो आया होगा, पर कभी उसने ये ट्राई नहीं किया होगा कि ट्राई और कैच के बीच में कुछ लिख सकते हैं क्या बीच में। लिखते क्या बोल रहा है, सिंटेक्स एरर ऑन टोकन कैच एक्सपेक्टेड समथिंग। तो कंपाइलर भी कहता है कि जैसे ही ट्राई ब्लॉक खत्म हो रहा है, द पोजीशन वेयर द ट्राई ब्लॉक completes or closed at the same moment your catch block should execute or return. If it's not there you will get a compiler error. गया error। तो ये बहुत छोटी बातें हैं, पर ये तभी पॉसिबल होगा जब एक्चुअली आप कोड लिख रहे होंगे। तो प्रैक्टिस करिए, प्लस थ्रोस के बारे में पढ़िए, और ये जरूर देखिएगा व्हाट आर चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। ये मुझे कल मैं पूछूंगा आप लोगों से, चाहे नेट से पढ़ के बता दो, आई डोंट माइंड, पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है गाइस, सो गुड टू गो, रैप अप करें। ओके सर। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं सेम टाइम। सर यस मनन बोलिए। सर मुझे ना थोड़े से शॉर्टकट्स यूज। बताइए, जैसे सर जैसे सिस आउट या सिस आउट फिर वो बताया था मैं। मैंने, SYS लिख दो, या फिर इसमें एस आउट भी चलता है शायद, मोस्टली मैं इसमें मिस करता हूँ, एस आउट भी चलता है। तो SYSOUT, अरे सॉरी, और SUT, उसके बाद कंट्रोल स्पेस। ठीक है, तो जैसे इतना लिखकर जहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहां पे कंट्रोल होल्ड करो और स्पेस को प्रेस कर दो, देखो ऐसे बन जाएगा। ओके सर। ओके, और सर जैसे आप यहाँ साइड फाइल्स में, कौन सा भाई? जैसे सर आप एकदम कॉपी पेस्ट करके नई फाइल बना रहे थे शॉर्टकट की से। अच्छा ये वाली फाइल, जावा फाइल्स, हाँ यस सर। वो तो सिंपल कंट्रोल सी कंट्रोल भी है। फाइल जो भी हाईलाइटेड है उसको सिलेक्ट करो, जैसे अभी मेरे पास ये फर्स्ट एग्जांपल है, हाईलाइटेड है, कंट्रोल सी यस कंट्रोल वी, ऑप्शन आ गया, एंटर मार दिया, ये आ गया। सर मेरे में नहीं हो रहा है, मेरे में दिखा रहा है द सोर्स एंड डेस्टिनेशन आर सेम कैन नॉट इंपोर्ट फाइल। तो फिर वहां पे ऑप्शन डिसेबल होगा कि रीनेम का, क्योंकि देखो जैसे मैंने कॉपी पेस्ट किया मेरे पास एक बॉक्स खोल के आया है नेम ना, कॉन्फ्लिक्ट कि नेम हाँ। कॉन्फ्लिक्ट का। तो वहां पे शायद डिसेबल हो गया सेटिंग, एक बार चेक करो, मिल जाएगा कहीं ना कहीं, नहीं तो फिर दूसरा तरीका वही है, थोड़ा सा लिख लो हल्का सा। ठीक है सर ओके। ठीक है, सर आपने ओके, रीनेम भी की थी ना? बिल्कुल रीनेम ही नहीं करना नहीं पड़ेगा। सर, जैसे आप इसी फाइल में तो इसी को साथ के साथ आपने रीनेम किया था। अच्छा वो, हाँ वो हाँ होता है, जैसे मैंने रीनेम किया तो यहीं पे ऑप्शन होता है कि नाम चेंज हो गया है, क्योंकि ये और ये मिसमैच कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्शन है, यहाँ मैंने वन कर दिया। हाँ। माउस ओवर करो और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पिक कर लो, रीनेम कंपाइलेशन यूनिट। अच्छा जैसे इसको सिम क्लिक करोगे तो ये रीनेम हो जाएगा, देखो वन हो गया। फिर से करते ठीक है। हैं, वन को हटाना है, एक्स्ट्रा है, रिमूव किया, एरर आया, मैंने होवर का माउस को, इक्लिप्स सजेशन दे रहा है कि या तो इसको टैप से कर लो या उसको कर लो, तो हम तो फर्स्ट पिक करेंगे कि लेफ्ट साइड में सही हो जाए, और हो गया। ठीक, ओके सर। ओके, चलिए गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। ओके सर बाय गुड नाइट। ओके।